वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम इस सीरीज में और इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दो और स्टेट्स, यानी कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ओके, तो इसमें हम देखेंगे जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में पिछले स्टेट्स के बारे में जैसे हमने पढ़ा, ठीक है, सेम इज द केस यहाँ पर भी वैसे ही हम चलेंगे। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम हरियाणा का अगर आप मैप देखोगे ना, तो हरियाणा का मैप हम इस तरह से देखते हैं। सबसे वेट सेकंड, इसको मैं पहले जूम आउट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ से नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पंजाब आता है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हिमाचल आता है, और इसी तरह से ईस्ट में अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। हाँ, और ये है वेस्ट में राजस्थान, और इसी तरह से इस साइड भी फिर साउथ पे राजस्थान भी आता है और यूपी भी आता है। ओके, हाँ, कुछ पोर्शन राजस्थान का आता है इस यहाँ तक, और इस तरह से यहाँ तक ये वाला जो बॉर्डर है यहाँ तक फिर कवर करता है ईस्ट की तरफ से फिर यूपी। ओके, अब इसमें जो मैन जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उनको हम अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत ऐसे ही पढ़ेंगे। ओके, ये रहा यहाँ पर सिरसा, ये है फतेहाबाद। ओके, जो मैन करनाल, कुरुक्षेत्र, ठीक है, अंबाला। तो इसी तरह से यहाँ पर यमुनानगर। ओके, और ये है चंडीगढ़ यहाँ पर, जो कि यूनियन टेरिटरी है, उसको हम अलग से हम पढ़ेंगे। ओके, हाँ, अब ये रहा यहाँ पर भिवानी, क्लियर, और ये है दिल्ली यहाँ पर, सोनीपत, रोहतक, हिसर, पानीपत। पानीपत की इंपॉर्टेंस बहुत है, हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 1526 में तो आपको पता ही होगा, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये सब तो आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत एटलीस्ट। और यह है यहाँ पर गुरुग्राम, इंपॉर्टेंस है इसकी भी, फरीदाबाद यहाँ पर। अच्छा, तो ये थे कुछ प्लेसेस जो कि हमने पढ़े। मैंने पिछली बार भी आपको बोला कि क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि जहां पर आपको मैच द फॉलोइंग सिटीज आते हैं, इसके साथ फिर आगे आपकी स्टेट्स आएंगे, तो वही मैच करने होते हैं। सो दैट्स वाई, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इन स्टेट्स को, इन प्लेसेस को हमने यहाँ पर पढ़ा। ओके, ओके, तो चलते हैं इधर। फर्स्ट जो हम यहाँ पर जो सेक्शन हम या फर्स्ट फीचर जो हम इसके बारे में पढ़ते हैं वो है हिस्ट्री एंड पॉलिटी को लेकर। तो इसकी फॉर्मेशन हुई कहाँ से? जो फॉर्मर जो ईस्ट पंजाब था ना, फॉर्मर ईस्ट पंजाब, तो आप समझ लो इस हिसाब से कि हरियाणा जो था ना, ये 1966 में बना, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द शाह कमेटी। शाह कमेटी के रिकमेंडेशन पर हरियाणा जो है ना, हरियाणा स्टेट, ये वजूद में आ गई। ओके, फॉर्मिंग ए न्यू स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स, ये भी लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पर ही बनी, यानी कि हिंदी स्पीकिंग, मेजोरिटी हिंदी स्पीकिंग जो है ना, और इस हिसाब से फिर हरियाणा बन गई। और किस कमीशन पर बन गई? शाह कमीशन पर। ओके, देखो जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, तो वहां पर ये उनके लिए भी ये लेक्चर जो है ना, इट्स बेनिफिशियल, इट्स आल्सो बेनिफिशियल फॉर देम। अब कैपिटल की बात करें तो इसका जो कैपिटल है ना वो चंडीगढ़ है। क्लियर? अच्छा, गवर्नर्स की बात करें, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है यहाँ पर। अब यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जो है, मैंने बार बार मैंने आपको बोला है कि इसमें सिर्फ एक ही बॉडी होती है, तो वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल होता तब हम कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ओके, ओके, एंशंट हिस्ट्री थोड़ी बहुत अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये माना जाता है कि पुराना जो कुरुक्षेत्र रीजन जो है ना, ये उसका पार्ट रहा है। द स्टेट जो है ना, इसको कंसिडर किया जाता है, इट हैज रिमेन्ड द पार्ट ऑफ द एंशंट वैदिक पीरियड। कुरुक्षेत्र जो रीजन था वैदिक पीरियड के टाइम में, तो ये उसका पार्ट रहा है। ओके, तो और ये जो कुरुक्षेत्र रीजन है, यानी कि ये हरियाणा, इसी हरियाणा में ऋग्वेदा जो है ना ये लिखी गई है। क्लियर? ओके, ऋग्वेदा कंपोज की गई है। अब यहाँ पर बैटल ऑफ पानीपत, मैंने अभी बोला ना कि यहाँ पर जो हमने ऊपर ये जो जगह देखी ना पानीपत, तो ये बैटल ऑफ पानीपत उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। और यहाँ पर ये बैटल कब कब हुई? 1526 में, 1556 में और 1761 में। ओके,
तो इन तीनों बैटल्स के मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा 1526 में किस किस के बीच में बैटल हो गई, ओके, और इसमें किसने जीता किसने हारा। इसी तरह से 1556 में और 1761 में, ओके ओके चलिए। अच्छा, इसके बाद फिर आता है इसकी जियोग्राफी और इन्वायरमेंट, ओके। जियोग्राफी और इन्वायरमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो हरियाणा है ना, क्योंकि एक तरफ से राजस्थान, दूसरी तरफ से यूपी, ओके, और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। क्या है भाई? ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, और हर किसी साइड पे अगर आप देखोगे ये सिर्फ अपने बाकी स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ना कि कोई इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर करता है, ओके। इज दैट फाइन? ओके, चलते हैं। तो पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, यूपी है एंड दिल्ली है, ओके। अब एनसीआर रीजन जो है, इसका एनसीआर रीजन कौन क्या बनाता है? जो इसका जो मेजर पोर्शन है ना, फॉर एग्जांपल जिसमें गुड़गांव आता है, यानी कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, ये सारा जो रीजन है ना, जो कि कनेक्टेड है किसके साथ? दिल्ली के साथ, ठीक है। तो ये एनसीआर रीजन में आता है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, ओके। तो इसमें ज़्यादा अर्बनाइजेशन है और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, क्लियर। तो ये एनसीआर में आता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये एनसीआर किस किस चीज़ जिसमें ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, और इसमें कौन कौन से रीजन्स इंक्लूडेड हैं? गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, पानीपत है, ओके। अब फिजियोग्राफी की बात करें, अगर इसकी फिजियोग्राफी की हम बात करें तो इसकी जो टोपोग्राफी है ना, ये डिवाइड हो गई है। एक तो डिवाइड हो गई है ये सेमी एरिड प्लेन्स में, सेमी एरिड प्लेन्स में, जो कि साउथ और वेस्ट में आता है, ओके, साउथ और वेस्ट में आता है, क्लियर। एंड द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक हिल्स, ओके। और नॉर्थ में अगर आप देखोगे, या नॉर्थ इसी तरह से ईस्ट की तरफ अगर आप देखोगे, तो इसमें फिर शिवालिक हिल्स आते हैं, जो ये आउटर हिमालयाज है, ओके। अच्छा, इसी तरह से अरावली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, ठीक है। अब इसके साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप देखेंगे, ठीक है, अभी हम मैप में फिर से देखेंगे, कोई मसला नहीं है। इसके साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप देखेंगे तो इनमें आपको दिखने को मिलेगा कुछ पार्ट्स अरावली रेंज की, क्लियर। कुछ पार्ट्स हैं अरावली, एंशियंट अरावली रेंज, जो बहुत ही पुरानी रेंज है, ओके। अच्छा, इसमें कौन से वाइल्ड लाइफ कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज है भी या नहीं? हाँ है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ पर है, जो कि एक रामसर साइड है, ओके। कालेसर नेशनल पार्क है यहाँ पर, ओके। और द टू की प्रोटेक्टेड एरियाज, यहाँ पर टू की प्रोटेक्टेड एरियाज है, जहाँ पर फेमस माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं या वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, क्लियर, ये यहीं पर आते हैं, ओके ओके। चलते हैं आगे। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डेमोग्राफी एंड सोशल मैट्रिक्स, यानी कि डेमोग्राफी, आप समझो सेंसस की बात हो रही है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंस है इस 2011 के सेंसस में। अच्छा, हरियाणा जो है ना, लोवेस्ट सेक्स रेशियो स्टेट, ओके, लोवेस्ट सेक्स रेशियो स्टेट, 879 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स सेक्स रेशियो, ये 2011 सेंसस की बात कर रहा हूँ मैं। ऑल दो दिस नंबर हैज इम्प्रूव्ड, अब ये नंबर जो है ना, ये बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स ऐसे लाए हैं, स्कीम्स ऐसी लाई हैं, सो दैट इज वाई अब ये जो फिगर है ना, ये बढ़ गया है, ठीक है। अभी तक के 879 फीमेल्स थे ना, तो अब ये नंबर बढ़ गया, वो आप चेक कर सकते हैं, अपडेट नेट पर अवेलेबल होगा। फिलहाल 2011 सेंसस की बात हो रही है, क्योंकि एग्जाम में 2011 सेंसस ही आएगा, ओके। इसके बाद फिर हाई अर्बनाइजेशन, क्योंकि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है ना, वो दिल्ली के साथ है, ठीक है, यानी कि ये दिल्ली के साथ में है, ओके। सो दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ द हाईली अर्बनाइज्ड स्टेट्स, ये हाईली अर्बनाइज्ड स्टेट्स है नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ओके। अच्छा, कुछ इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं यहाँ पर, कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्च किए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, वॉज लॉन्चड फ्रॉम पानीपत, हरियाणा में ही उसको लॉन्च किया गया। और कब किया गया? 2015 में लॉन्च किया गया। तो इस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट बनता है, मे बी एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है, सो इट वाज लॉन्च्ड, व्हाइल इट वाज लॉन्च्ड,
सो योर आंसर शुड बी हरियाणा 2015, या मे बी एग्जैक्ट जगह भी आ सकती है पानीपत, क्योंकि इस हिसाब से ये तो इम्पोर्टेंट बनता है। ओके अच्छा, अब इकोनॉमी और रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसकी इकोनॉमी है किस पर, ज़्यादातर किस पर है इसकी इकोनॉमी। ओके तो इसकी जो इकोनॉमी है ना, ये सबसे पहले आप समझ लो ये एक इंडस्ट्रियल हब है, ठीक है, मेजर इंडस्ट्रियल स्टेट है ये। किस मामले में? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ओके मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ना वो गुरुग्राम में है, या मनेसर में, ठीक है। मारुति सुजुकी, सुजुकी जो ब्रांड है ये आई थिंक इट्स फ्रॉम जापान, ये जापान का ब्रांड है। तो इसका जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है ना वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में है भाई, यानी कि हरियाणा में ही है। आईटी और फाइनेंस की बात करें तो यही गुरुग्राम या गुड़गांव जो है ये मेजर हब है फॉर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉरपोरेट ऑफिसेस। सो दैट्स वाई इसको हम ऑफन, ऑप्टन या ऑफन दोनों बोल सकते हैं। चलिए इसको हम बोलते हैं मिलेनियम सिटी। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं मिलेनियम सिटी। अब इस ऑप्टन को मैंने ऑफन भी पढ़ा और ऑप्टन भी पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि इसको हम अमेरिकन लैंग्वेज में ऑप्टन बोलते हैं, ओके, प्रोनाउंसिएशन में सॉरी, और इस तरह से ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में हम इसको ऑफन पढ़ते हैं। चलिए जो ये जो गुरुग्राम जो है ना, गुरुग्राम, इसको हम मिलेनियम सिटी बोलते हैं। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो ये जो स्टेट है ना ये मेजर सेंटर है किस चीज़ के लिए, या इवन जब ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया तो ये उसका मेजर सेंटर बन गया। लीडिंग टू हाई प्रोडक्टिविटी इन द वीट, वीट में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, राइस प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, राइस की कल्टीवेशन बढ़ गई, और इस तरह से जो सेंट्रल फूड ग्रेन पूल जो है ना, सेंट्रल फूड ग्रेन पूल, तो इसमें इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ गया हरियाणा का। ओके तो ये तो था इसके रिलेटेड जो थियोरेटिकल पोर्शन हमने पढ़ा। अब अगर हम इसके फिजिकल मैप की तरफ देखेंगे, सबसे पहले आप समझ लो ये है पंजाब इधर, ये है यूपी इस साइड, और ये रहा इस साइड ऊपर की साइड से हिमाचल, ओके, और इस साइड यहाँ पर राजस्थान, ओके, बस इतना काफ़ी है। ओके अब देखो खुद ब खुद यहाँ पर से पहला सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर अब रिवर हम देखने को मिलता है ना वो है गागर। अब देखो गागर जो है ना, ये गागर इससे होकर गुजरता है। अब ये तो साइड से होकर गुजरता है, मान लो बाउंड्री के साइड से, लेकिन इतना तो याद रखना पड़ेगा आपको कि ये इस साइड से होकर गुजरता है। ओके चलिए इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखेंगे करोह पीक है, यहाँ पर करोह पीक, ओके करोह पीक, तो वो भी यहीं पर ही है। अच्छा तोशाम हिल्स, ये भी यहाँ पर है, तोशम हिल्स, तोशम हिल्स, ठीक है। ये रहा सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हो ये जो छोटे छोटे रिवर्स है यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर जो मेन रिवर्स है ना, गागर मैंने बोला, सरस्वती मैंने बोला, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर है यमुना। अब देखो खुद यमुना जो है ना इसके बॉर्डर से के साथ साथ चलता है, बॉर्डर पर ही चलता है, आप समझ लो, इधर 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 है और यहाँ से बाहर निकलता है। तो यमुना, यही यमुना फिर दिल्ली से भी होकर गुजरता है, क्लियर। तो यमुना, अब इस यमुना को यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी, यहाँ राइट ट्रिब्यूटरी हम बोलते हैं इसको, तो राइट ट्रिब्यूटरी जो है ये यहाँ से होकर, यानी कि हरियाणा से होकर इसके बाद फिर दिल्ली से कनेक्ट हो जाती है यमुना के साथ। ओके बस ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिजिकल मैप में। तो इस तरफ अगर आप देखोगे धोसी हिल्स, ठीक है, यहाँ पर, और इसी के साथ अरावली रेंज भी है यहाँ पर। बस इतना है, काफ़ी है यहाँ पर, इतना अगर आप याद रखोगे दैट्स एनफ। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हरियाणा के ड्रेनेज सिस्टम की, अब इसके ड्रेनेज सिस्टम को मैंने वैसे उस पर तो एक्सप्लेन किया, गागर, ठीक है, इसमें तो कोई नई बात तो नहीं है। अब यहाँ पर ओके ये रहा साहिबी इधर, ओके देखो मैप पर ज़्यादा फोकस किया कर। अब यहाँ पर जो आपको ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये रेंजेस दिख रहे हैं, ये असल में अरावली की है। ओके तो आई होप हरियाणा के रिलेटेड जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई शक है इसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो, क्लियर।
ओके, तो इसको बस इतना आपने कवर किया ना, इतना काफ़ी है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेट पर। ओके, हिमाचल प्रदेश। ओके, फिर से मैं कह रहा हूँ आपको कि एक बार मेरे पर नज़र डालिए। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ओके, फिर नीचे इस साइड इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना, और इसी तरह से फिर यहाँ पर, हाँ ये रहा पंजाब, ये है उत्तराखंड। ओके, बस इतना ही है। हाँ, थोड़ा बहुत पोर्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश। देखो, बिलीव ही नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश भी ज्वाइन करता है, और इस साइड पे हरियाणा। क्लियर? ये अक्सर अक्सर इंसान भूल जाता है, ऐसी छोटी छोटी बातें इंसान भूल जाता है। लगता है कि सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ये छोटी छोटी इंसान बातें भूल जाता है। फिर कहता है इंसान, फिर एग्जाम में परेशान होता है, कंफ्यूज हो जाता है इंसान की क्या करे, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओके, अब इसमें जो मेन जो प्लेसेस है वो है, मेन जो प्लेस आपको लाहौल एंड स्पीति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति। अच्छा, ये छांबा है यहाँ पर। ओके, ये कंगरा है, मेन इंपॉर्टेंट कंगरा वैली। ओके, ये धर्मशाला है यहाँ पर। ओके, अब इधर ये रही मंडी। मंडी कहाँ पर है? ब्यास के साथ। अब इसी ब्यास पर अगर आप देखोगे, महाराणा प्रताप सागर का यहाँ पर जो डैम है या रिजर्वायर भी हम बोल सकते हैं इसको, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, यहाँ से सतलुज निकलता है, देखो सतलुज इधर से, सतलुज इधर, सतलुज। ओके, ओके, तो इसी सतलुज पर आप गोविंद सागर भी देख सकते हैं, ये बिलासपुर है। ओके, और ये शिमला है इधर। ओके, ओके, बस अब आगे देखते हैं, आगे जो मेन मेन पॉइंट्स होंगे तो वो हम साथ साथ फिर कवर करेंगे और पढ़ेंगे भी। ओके, तो सबसे पहले एज यूजुअल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। स्टेटहुड कब मिला हिमाचल प्रदेश को? हिमाचल को स्टेटहुड कब मिला? 1971 में इसको स्टेटहुड मिला, और इस तरह से ये 18th स्टेट बन गई इंडियन यूनियन की। अब कैपिटल्स की बात करें तो इसका जो कैपिटल है ना, समर कैपिटल, जुडिशल कैपिटल, तो वो शिमला है। अब इसी तरह जिस तरह यहाँ पर जॉइंट की कि दो कैपिटल्स है ना, समर और विंटर कैपिटल, सेम केस यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है। शिमला इसका समर कैपिटल है और जुडिशल कैपिटल भी है, जहाँ जिसको हम यूजुअली कहते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर एक और कैपिटल इसको बोलते हैं धर्मशाला। ओके, अब ये धर्मशाला जो है ना, ये है विंटर कैपिटल। गवर्नेंस की बात करें तो इसकी जो गवर्नेंस है ना, तो वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज एब्सेंट। और इस तरह से यहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। हिस्टोरिकल नेम्स की अगर हम बात करें तो इसको हम हिस्टोरिकली देवभूमि बोलते हैं। देवभूमि का मतलब होता है लैंड ऑफ गॉड्स। क्या बोलते हैं इसको? लैंड ऑफ गॉड्स। ओके, अब इसी तरह से रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन जब हुई, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में। ठीक है, इसका जो प्रेजेंट शेप है ना, आज का जो हिमाचल प्रदेश आप देखते हो ना, ठीक है, तो ये कब हुआ? ये 1966 में जब एक्ट लाया गया, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, तो उसमें जो पंजाब की जो कुछ प्लेसेस है ना, सेवरल पार्ट्स ऑफ द पंजाब हिल्स, तो उनको मर्ज किए गए किसमें? हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में ये सब हुआ। इसी तरह से अगर हम करेंगे इसकी जियोग्राफी के रिलेटेड अगर हम पढ़ेंगे, तो जियोग्राफी में अगर आप देखोगे इसकी जो लोकेशन है ना, हिमालयन लोकेशन मैं अगर बात करूंगा, ये वेस्टर्न हिमालयस में है। वेस्टर्न हिमालयस एंटायरली, जो वेस्ट साइड में हिमालयस आते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ये इस तरफ से ईस्ट साइड है, ये इस तरफ से वेस्ट, ये वेस्टर्न हिमालयस में आते हैं। तो इसमें अगर आपको क्या क्या हिमालयन के कौन कौन से रेंजेस, कौन कौन से पीक्स आपको देखने को मिलेंगे, नंबर फर्स्ट पर है यहाँ पर आपको शिवालिक। ठीक है, शिवालिक रेंज है, दौलाधर है, इसी तरह से पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस है। तो इन्हीं में ये एंटायरली है। ओके, इसकी लोकेशन जो है ना, एंटायरली लाइज इन शिवालिक, दौलाधर एंड पीर पंजाल। अब रिवर्स की अगर हम बात करें तो इट इज द सोर्स रीजन फॉर 5 मेजर रिवर्स। ये 5 मेजर रिवर्स का सोर्स रहा है या है भी अभी। अच्छा, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना।
बस ये आपको याद है। देखो इस हिसाब से आपको ड्राइनेज सिस्टम का भी कुछ पोर्शन रिवाइज हो जाएगा, लेकिन जब आप ड्राइनेज सिस्टम पढ़ोगे ना तब ये जो बातें आपने पढ़ी ना इस टाइम ये आपको रिवाइज हो जाएंगी। ओके, तो चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड यमुना, ठीक है। तो ये सोर्स रीजन है इन 5 रिवर्स का, 5 मेजर रिवर्स, ठीक है। अच्छा, इस तरह से फिर इसके बाद आता है लार्जेस्ट ग्लेशियर। तो 12 शिगरी ग्लेशियर जो कि लाहौल स्पीति में है, ये प्रेजेंट टाइम में लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में। ओके, और सेकंड लार्जेस्ट है कहाँ पर, हिमालयन रीजन में। इससे नंबर फर्स्ट पर कौन आएगा, नंबर फर्स्ट पर तो सियाचिन ही आएगा, ठीक है। और इस तरह से नंबर सेकंड पर 12 शिगरी ग्लेशियर हिमालयन रीजन की मैं बात कर रहा हूँ वो आता है। तो इस हिसाब से फिर चेक भी आप कर सकते हो, ब्याफो है, बाल्तोरो है, तो वो सब भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर। ओके, इसके बाद फिर पासिस की अगर हम बात करें तो इसमें जो माउंटेन पासिस जो है ना इनको हमें डिटेल में पढ़ना है अलग लेक्चर में, और मैं पढ़ाऊंगा भी। लेकिन फिलहाल देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासिस है। नंबर फर्स्ट पर ले जाओ आप रोहतांग पास, जो कि कनेक्ट करता है कुल्लू को लाहौल के साथ। रोहतांग पास जो कि कनेक्ट करता है कुल्लू को लाहौल के साथ, एंड द शिपकिला पास। और दूसरा क्या है, शिपकिला पास। शिपकिला पास कनेक्ट करता है किसको, हिमाचल को तिब्बत के साथ या चाइना के साथ, क्योंकि अब जो ये तिब्बत है ना, क्योंकि ये चाइना के अंडर ही है ना। टनल्स की बात करें तो यहाँ पर एक टनल इसको बोलते हैं अटल टनल। इसको हम फॉर्मरली, इससे पहले हम बोलते थे रोहतांग टनल, ठीक है। इज अ मेजर इंजीनियरिंग फीट, और ये क्या कनेक्ट करता है मनाली को, ठीक है, मनाली को लाहौल एंड स्पीति को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। मनाली को लाहौल स्पीति के साथ कनेक्ट करता है, और ये लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। सिंगल ट्यूब टनल की बात कर रहा हूं मैं। ओके, अबाउट 10,000 फीट, 10,000 फीट से भी ऊपर। ओके, अच्छा, यूनेस्को साइट है क्या कोई यहाँ पर, हाँ है भाई। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन रिजर्व, GNHP, यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फॉर नोन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी, इसकी बायोडाइवर्सिटी की वजह से। चलिए, अगर हम अब इकोनॉमी की बात करें, इसको हम एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। लीडिंग स्टेट है ये किसमें, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स। जो टेम्परेट फ्रूट्स है ना, टेम्परेट फ्रूट्स में जो प्रोडक्शन होती है टेम्परेट फ्रूट्स की, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली एप्पल्स लीडिंग टू इट्स निकनेम, इसको इस दैट्स वाई एप्पल्स इस यहाँ पर भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है एप्पल्स की, सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। इसी तरह से हाइड्रो पावर हब की अगर हम बात करें तो ये जो स्टेट है ना, इट इज एक्सट्रीमली रिच इन हाइड्रो पावर पोटेंशियल। हाइड्रो पावर पोटेंशियल में ये बहुत ही ज्यादा रिच है, एंड इज अ मेजर जनरेटर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन इंडिया। अब यहाँ पर की डैम जो मैंने अभी डैम्स कुछ पढ़वाया आपसे या जो डिस्कस किए मैंने, तो उनमें जो की डैम जो है ना, दैट्स बाखरा डैम, ठीक है, ऑन द सतलुज रिवर, जो कि सतलुज रिवर पर है। टूरिज्म की बात करें, मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है टू द स्टेट्स इकोनॉमी। स्टेट की इकोनॉमी टूरिज्म का बहुत ही बढ़िया फैक्टर है या कंट्रीब्यूशन है, ड्रिवन बाय पॉपुलर डेस्टिनेशंस लाइक शिमला, मनाली, धर्मशाला एंड डलहौजी। तो यहाँ पर कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं तो जहाँ पर यूजुअली बहुत ये आते हैं। ओके, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ओके, चलिए अब कुछ मैप्स पर नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। जो ऊपर हमने पढ़ा, क्या हमें उससे ज़्यादा मैप्स में देखने को मिलेगा या नहीं। चलिए, सबसे पहले आप देखिए, ये है यहाँ पर मनाली और ये है लाहौल, ठीक है। मनाली एंड लाहौल, ये है कुल्लू यहाँ पर। बस ये चीज़ आप याद रखो, मनाली कुल्लू। अब इसी मनाली कुल्लू को अगर आप अच्छे से, वेट मिनट में इसको जूम करता हूँ, इसको अगर अच्छे से देखोगे ना तो यहाँ से फिर ये ब्यास आता है। ये देखिए, ब्यास 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 ऐसे 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 आता है। मनाली से भी कुल्लू से भी ये ब्यास ही आता है। ओके, तो ये जो ब्यास है ना, ये यहाँ पर इसी ब्यास पर इस पर ये देखिए, महाराणा प्रताप सागर यहाँ पर एक रिजर्वायर बना हुआ
है। अब यहाँ से ये अभ्यास बाहर निकलता है। क्लियर? बात आई समझ में? ओके। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर देखिएगा, कमेरा रिजर्वायर है। चमेरा पढ़िए या कमेरा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन याद रखिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर एक पीक आता है जिसको बोलते हैं मानी महेश कैलाश पीक। मानी महेश कैलाश पीक। और इसको बोलते हैं बेहाली जॉट। बेहाली जॉट, ये कुछ पीक्स है। मे बी पीक। अच्छा, दौलत रेंज भी इधर आप देख सकते हैं, ये है दौलत रेंज। ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शिखर बे है यहाँ पर, हनुमान तिब्बा है यहाँ पर, ठीक है, और रोहतांग पास भी है यहाँ पर। ओके। इसी तरह से ये है बारालाचा पास, ये बारालाचा पास है यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से ये जो रिवर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, दिस कॉल्ड चिनाब। अब बारालाचा से ही निकलकर ये यहाँ देखिए चिनाब यहाँ से होकर गुजरता है, और इसको बोलते हैं स्पीति। ये रहा यहाँ पर स्पीति वैली, ठीक है, स्पीति। अच्छा, कुछ हिल्स के बारे में अगर हम देखेंगे, ये है खंगरा वैली, ये है सुकेत हिल्स, ओके, और इंद्रसेन, देव तिब्बा और शिखर बे, हनुमान तिब्बा, ये तो मैंने अभी बोला आपको। तो ये कुछ पीक्स है जिनको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आएगा कि है कौन कौन सी। अच्छा, इधर से देखिए आप, ये सोमोरिरी कितना क्लोज है यहाँ से, हिमाचल की तरफ से कितना क्लोज है, हिमाचल के बॉर्डर के साथ साथ है, आप समझ लो है। अच्छा, ये है इधर शिव किला, इस साइड ये शिव किला, ठीक है, ये शिव किला, ये वाला पास, ठीक है, जो कि तिब्बत के साथ फिर ये कनेक्ट करता है, फिर ले जाता है। ओके। अब इधर से ये उत्तराखंड है, ये मैंने बता दिया आपको। ये है मसूरी रेंज, नाग तिब्बा रेंज, ओके, शिमला हिल्स, ये है लसर वैली, रामपुर वैली, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, टॉन्स, ये रिवर है यहाँ पर, ओके, और ये कनेक्ट करता है यमुना के साथ, यानी कि यमुना की ट्रिब्यूटरी बन रही है। और ये सतलुज है ना, यहाँ से ही सतलुज निकलता है। अच्छे से देखो, सतलुज निकलता है इधर बाहर। अब सतलुज पर ही गोविंद सागर यहाँ पर रिजर्वायर बना हुआ है। ओके, चलिए अब इन रिवर्स को हम यहाँ पर अलग ड्रेनेज सिस्टम में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर से देखते हैं। कमेरा रिजर्वायर, ठीक है, रावी पर है। कमेरा, रा जो है ना यहाँ पर, ये रावी को डिनोट करता है। रंजीत सागर डैम, लैक, ओके, यहाँ पर है ये। क्लियर? और ये भी आगे रावी पर ही है, रंजीत सागर। इसी तरह से महाराणा प्रताप जो यहाँ पर रिजर्वायर है, या जिसको हम पोंग रिजर्वायर भी बोलते हैं, वो ब्यास पर है। अच्छा, गोविंद सागर जो है ना, ये किस पर है? सतलुज पर है, अभी मैंने जो बोला आपको, ठीक है। अब ये देखिए ब्यास। अब ब्यास के आप इधर आप देख सकते हो, पर्वती है, सेंज है, तीर्थन है, ठीक है, मलाना है, ये इसके ट्रिब्यूटरीज है। ये है इसका चिनाब, ओके। और इस तरह से ये यहाँ पर यमुना, ठीक है, गिरी, टॉनस, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। ओके, बासपा इधर आप देखिए, जो कि कनेक्ट करता है सतलुज के साथ। देखिए, ये जो मैप यहाँ पर मैंने लाया है ना, आप इसको खुद भी और भी डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। बस एक दो बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये कंप्लीट किया है हिमाचल प्रदेश को भी। ओके, आई होप ये दोनों जो स्टेट्स हमने पढ़े, डिस्कस जो हमने किया, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और बस आपको रिटेन करने की ज़रूरत है, इसको बार बार देखिए। ओके, और इस तरह से हर एक चीज़ को डिटेल में देखिए, खास करके मैप्स पर, क्योंकि ये सारे जो लेक्चर्स हैं ना, ये मैप बेस्ड होते हैं। सो दैट्स वाई आई होप ये आपको समझ आया होगा। ओके, लेकिन फिर भी इफ़ यू फील दैट देयर इज स्टिल मोर इंफॉर्मेशन दैट शुड बी एडिड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके, सो टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।